हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, क्रैश कोर्स के अंतर्गत हम पहुंच चुके हैं अपनी पाठ्य पुस्तिका स्पर्श के पाठ 12 पर। जी हाँ, तो बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आप सभी का। साथ ही साथ प्रार्थना भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, ताकि आप अपनी आने वाली परीक्षाओं के लिए भरपूर तैयारी कर सकें और बड़े रोचक अंदाज में अपने आप को पाठों से शामिल करते हुए परीक्षा में बहुत अच्छे अंक, क्या बहुत अच्छे नहीं, मैं तो कहूंगी कि पूरे में से पूरे अंक लेकर ही आना है, यही आपका वादा होना चाहिए मुझसे। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा पाठ 12। अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, लिखा है निदा फाजली जी ने। इस पाठ में लेखक ने यही बताया है कि अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, अर्थात अब सिर्फ मनुष्य स्वार्थी हो गया है। उसे दूसरों के बारे में कुछ नहीं पड़ी है, कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। जबकि पहले किस तरह के लोग हुआ करते थे, मनुष्य ना, तो मनुष्य में मनुष्यता होनी चाहिए। ये मनुष्यता की भावना ही व्यक्ति को मनुष्य बनाती है, व्यक्ति को आदमी या ह्यूमन बीइंग बनाती है। अदरवाइज प्राणी तो कई हैं, 88 करोड़ योनियां हैं, 88 करोड़ जीवन जो चक्र है ना, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, तो 88 करोड़ जीवन है। लेकिन मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसको प्रभु ने बड़ी बुद्धि के साथ भेजा है, वाक शक्ति के साथ भेजा है। और उसने यही भेजा है ताकि, क्योंकि उसने उसको भेजा है ना, मस्तिष्क भी भेजा है कि अपनी बुद्धि के साथ सदुपयोग करके अच्छे से जीवन यापन करे। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य की मनुष्यता ही गायब होती जा रही है। तो सबसे पहले हम चलते हैं लेखक परिचय की ओर, जानते हैं निदा फाजली जी के जीवन के बारे में। 12 अक्टूबर सन 1938 को दिल्ली में जन्मे निदा फाजली का बचपन ग्वालियर में बीता। कहां जन्म हुआ था? दिल्ली में। और कहां उनका बचपन बीता? ग्वालियर में। निदा फाजली उर्दू की 60 पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में और सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर सकें, ऐसी कविता करने में इन्हें महारत हासिल है। वहीं निदा फाजली अपनी गद्य रचनाओं में शेर व शायरी पिरोकर बहुत कुछ को थोड़े में कह देने के मामले में भी अपने किस्म के अकेले ही गद्यकार हैं। मतलब थोड़े से में बहुत कुछ कहना, अर्थात गागर में ही सागर भर देना। जैसे बिहारी जी थे हमारे, वैसे ही निदा फाजली जी हैं कि अपनी छोटी सी बात में वो बहुत कुछ कह जाते हैं। और लिखा ही है कि ये अकेले ही गद्यकार हैं। निदा फाजली की लफ्जों का पुल नामक कविता की पहली पुस्तक आई। शायरी की किताब खोया हुआ सा कुछ के लिए सन 1999 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। निदा फाजली की आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरा दीवारों के पार शीर्षक से प्रकाशित हो चुके हैं। फिल्म उद्योग से संबंध रहे निदा फाजली का निधन 8 फरवरी 2016 को हुआ। यहां तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अंश प्रस्तुत है। तो ये जो है यहां तमाशा मेरे आगे किताब, ठीक है, उससे ये लिया गया है एक छोटा सा अंश। अंश मतलब होता है टुकड़ा। तो बेटा अब हम चलते हैं अपने पाठ की तरफ, जिसका नाम है अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। किसी के दुख की किसी को परवाह नहीं है, खुद में ही समा गया है व्यक्ति। यूं तो दूसरों का तो छोड़िए, एक परिवार में यदि 5 लोग रह रहे हैं तो वो भी सेल्फ सेंट्रिक हो गए। सब अपने अपने कमरों में अपने अपने मोबाइल्स के साथ व्यस्त रहते हैं। किसी को किसी से बात करने तक की फुर्सत नहीं, या फिर दिनचर्या अलग है। कोई बहुत जल्दी सुबह उठता है तो दूसरा सोता रहता है, फिर दूसरा उठता है तो जो तीसरा व्यक्ति है वो घर में ही नहीं रहता। आते हैं वो सोए हुए रहते हैं, ये सोए हुए रहते हैं, ये जाते हैं। इस तरह से इस कदर की जीवन या दिनचर्या हो गई है, या जीवन चक्र हो गया है कि एक परिवार में रहते हुए भी एक दूसरे के मतलब वार्तालाप तक नहीं हो पाता है। ऐसा वास्तव में बता रही हूं, ऐसा हो गया है। फिर रही अब बात दूसरों की, तो दूसरे तो फिर बहुत ही दूर है। हाँ, कभी कोई मित्रजन या जो हमारे ऑफिस के साथ काम करने वाले हमारे कॉलीग्स, वो सब अलग बात है। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही सीमित होता जा रहा है। आपको एक और उदाहरण दूं, संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, सब मिलकर रहते थे, दादा ताऊ, ये वो, चाचा चाची, मामा मामी, सब सब ठीक है। लेकिन अब धीरे 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 संयुक्त से हुआ एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, और उसके बाद अब तो सिंगल भी हो गए हैं। सिंगल मदर, सिंगल फादर, सिंगल चाइल्ड, बच्चे भी नहीं है। बच्चे पहले 5-5 10-10 हुआ करते थे, और उसके बाद फिर बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन अब एक ही अच्छा। कहते हैं भाई इस एक ही को पाल लें, पोस लें, लिखा पढ़ा लें, वही काफी है। तो
महंगाई है, आमदनी बहुत है, फिर क्यों इतनी सोच ऐसी क्यों होती जा रही है? आप मुझे उत्तर जरूर दीजिएगा। चलिए तो हम पाठ शुरू करते हैं। निदा फाजली जी अपनी किस्म के इकलौते गद्यकार हैं। वे गद्य में पथ के मनकों की शेरो शायरी पिरोकर अपनी सुंदर भाषा गढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक की मानवीय मूल्यों के प्रति गहरी संवेदना उभर कर आई है कि मानवीय मूल्य क्या क्या है? परोपकार, प्रेम, दया, करुणा, ममता, ठीक है, एक दूसरे की सहायता, ये सब मानवीय मूल्य है। सबसे बड़ा, हमने मनुष्यता कविता पढ़ी थी ना कि परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। तो गद्य के पाठ मनकों की ओर शेर व शायरी पिरोकर अपनी सुंदर भाषा में गढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक की मानवीय मूल्यों के प्रति गहरी संवेदना उभर कर आई है। मानवीय मूल्यों के प्रति ही गहरी संवेदना उभर कर सामने आई है। तो इसमें यह बताना चाहते हैं लेखक कि किस तरह से धीरे धीरे व्यक्ति की सोच में परिवर्तन आता गया और कैसे थे हमारे पूर्वज और कैसे धीरे धीरे हम हो गए हैं। ठीक है, यह धरती ईश्वर ने सभी प्राणियों के लिए बनाई थी। ऐसा तो है नहीं कि भाई ये धरती सिर्फ हमारे लिए थी, मनुष्यों के लिए ही थी। तो अब यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बिल्कुल मनुष्य सोचता है कि यह धरती सिर्फ और सिर्फ मेरी है, इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले के लोग, अभी यहां उदाहरण भी दिए हैं, बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण, कि पहले पेड़ पौधों की पूजा करते थे, नदियों को पूजनीय माना जाता था, पशुओं को पूजनीय माना जाता था। तो ये वृक्ष, लताएं, पेड़ पौधे, जल, अग्नि, वायु, ये सब इनकी पूजा की जाती थी, ये देवता माने जाते थे। ठीक है, और ये सिर्फ मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रही हूं कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही इनको पूजा जाता था। अभी आप उदाहरण देखना, ठीक है, कि किस तरह से सभी धर्मों में प्रकृति के ये पंच तत्व जो हैं उनको कितना मतलब सर्वोपरि रखकर उनके प्रति अपनी गहरी आस्था प्रकट की जाती थी। यहां मैं आपको ये बताना चाहूंगी पाठ के माध्यम से कि यहां सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं है कि वो पूजा करते हैं तो सिर्फ हिंदू धर्म पूजा करता है। यहां इतने सुंदर सुंदर उदाहरण कवि ने दिए हैं, कवि स्वयं रचयिता, आप देखिए निदा फाजली जी इस्लामिक धर्म के हैं, लेकिन उन्होंने जो सच्चाई के साथ इस पाठ की प्रस्तुति की है वो हमें कितनी प्रेरणा देता है, वो हमें कितने अच्छे से अपने माइंड को चारों तरफ से मतलब घूमने की प्रेरणा देता है कि हमारा मस्तिष्क सिर्फ एक ढांचे में ना रहे कि हम यही हैं स्ट्रक्चर्ड। अरे हम मनुष्य हैं, जात पात रंग रूप यहां पर हुआ है, ये जाति है, वो जाति है, ये धर्म है, ये ऐसा, ये सब मनुष्य ने अपने अनुसार बना लिया है। बाकी हम सब मनुष्य हैं। यदि हम मनुष्य सब एक से नहीं होते, तो यदि जाति के आधार पर हम बटे होते, यदि धर्म के आधार पर हम बटे होते, तो धर्म के आधार पर फिर हमारे रक्त का जो रंग है वो भी अलग होता। ठीक है, जो रंग मान लो कि ठीक है लाल, हरा, सफेद, ये सब रंग हैं, तो क्या कहने का मतलब कि रंग खून एक सा है, मनुष्य एक सा है, सांसें सबको चाहिए, आवाज सबकी एक है, वायु, जल, अग्नि, ये सब हमें चाहिए। तो फिर हम क्यों अलग अलग हो गए? हम क्यों सिर्फ और सिर्फ अपने तक केंद्रित हो गए? आखिर हमें चाहिए क्या? जीवन है तो मृत्यु निश्चित है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरना तय है, जन्म से पहले मृत्यु निश्चित हो चुकी है। जब हमें परमात्मा ने यहां भेजा ना, उसी समय हमारी मृत्यु लिखी जा चुकी है। अब हमारे अच्छा कर्म करने से या हमारे बुरा कर्म करने से ना तो मृत्यु कम होगी ना ही मृत्यु ज्यादा होगी, और हमें यह पता नहीं है कि हमारी मृत्यु कब होने वाली है, लेकिन होनी निश्चित है। तो क्यों ना हम अपने इस जीवन काल में कुछ अच्छा कर्म करें। अच्छा कर्म मतलब ये नहीं कि भाई हम मंदिरों में जाकर रहें, घंटों पूजा अर्चना करें या फिर भूखे पेट रहें, व्रत उपवास, नो, नॉट नीडेड। अच्छे कर्म मतलब मानवता की पूजा, मनुष्यता की पूजा, मन में परोपकार की भावना। धर्म क्या है? धर्म पूजा अर्चना ये सब नहीं है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे काबा में जाकर हम घंटों खड़े रहें या पूजा करते रहें। धर्म है इंसानियत, धर्म है मानवता। तो मानवीय मूल्यों के प्रति उन्होंने इस पाठ में गहरी संवेदना व्यक्त की है। यह धरती ईश्वर ने सभी प्राणियों के लिए बनाई थी, साथ ही साथ पशु और देश इंसान ने अपने बुद्धि बल से सब जीवों का हक छीनकर सारी पृथ्वी को टुकड़ों में बांट दिया। अब मनुष्य बुद्धिमान है,
उसने सोचा क्यों ना ये सब मेरा ही हो जाए, ठीक है, मेरा हो गया, हो गया, हो गया, मेरा कितना हो गया, अरे कब तक, क्या जंगल काटे जा रहे हैं धड़ाधड़, बिल्कुल बिना किसी सोच विचार के, नदियों के रास्ते को मोड़ा जा रहा है, यहां भी निर्माण, वहां भी निर्माण, यहां फैक्ट्रीज, वहां ये, धीरे 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 वृक्ष, जंगल संकुचित होते गए, वन्य प्राणी लुप्त होते गए। आप कितने सारे ऐसे वन्य प्राणी हैं जो पहले थे अब लुप्त हैं, सफेद वाघ, शेर, ठीक है, और भी आप तो हमसे ज्यादा जानते हैं इस बारे में कि सोशल मीडिया पर आपने बहुत अच्छे से ये सर्च करके भी रखा होगा कि कितनी सारी प्रजातियां थी जो अब लुप्त हो गई है। गिद्ध नहीं दिखाई देते, ठीक है, बहुत सारे ऐसे, बेटा गौरैया जो चिड़िया है जो आंगनों में आती थी, हमें खुद पता है कि जब हम छोटे छोटे थे खूब झुंड के झुंड आंगन में कुछ डाल दिया जाए, चावल के दाने या कोई भी अनाज डाल दिया जाए तो वो झुंड के झुंड आती थी और बिल्कुल इतने अच्छे से उड़ जाती थी, हर कहीं रहती थी, उन्हें मनुष्यों से ज्यादा डर नहीं लगता था। और क्यों नहीं लगता था? क्योंकि उनको पता था कि ये हमारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने उनको इतना नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया कि वो मनुष्य से खौफ खाने लगे। मनुष्य को देखकर पशु डरते हैं, समझे आप? हमें लगता है कि हम जानवरों को देखकर डरते हैं, नहीं, मनुष्य से खतरनाक अब इस दुनिया में शायद कोई नहीं है। मनुष्य ज्यादा खूंखार भी इस दुनिया में अब कोई नहीं है। पशु जानवर हम दूर से देखकर समझ जाएंगे ना कि ये भेड़िया है, इससे हमें डरना है, मतलब हमें यहां से दूर भाग जाएं। दिख रहा है वो भेड़िया है, ये शेर है, अरे बाप रे पिंजरे से बाहर है, इसको पिंजरे से बाहर नहीं करना है। हमें दिख रहा है कि ये भेड़िया है, ये शेर है, हम उससे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन मनुष्य इस सुंदर से चेहरे के पीछे कौन सा भेड़िया छुपा हो, किसी को पता है क्या? कोई मनुष्य दिख कुछ और रहा है, उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है किसी को पता चलता है क्या? तो हमसे अच्छे तो ये पशु हुए ना, हमसे अच्छे तो ये जानवर हुए जो जैसे हैं वैसे दिखते तो हैं, लेकिन मनुष्य ने तो कई तरह के पर्दे ओढ़कर रखे हैं, कई तरह के मुखौटे पहन के रखे हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सही है कौन गलत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जीवन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। बस अपने आप को, एक बात अपने आप में बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये आपके माता पिता भी आपको सिखाते हैं कि हर किसी पर भरोसा मत करना। मैं तो कहती हूं हर एक को बड़ी सावधानी की दृष्टि से देखना, और सबसे बड़ी बात कि अपने आप को इतना सक्षम बनाना कि कभी किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है? अपने आप को इतना काबिल बनाना, फिजिकली भी, ये जो ना सेल्फ डिफेंस और ये सब आता है, बिल्कुल अपने आप को तैयार रखना। हर एक मुसीबत के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, मेंटली, फिजिकल, सोशली, इकोनॉमिकली, सब तरीके से, ताकि कोई भी ये जो जितने भी जो मंशाएं लेकर चलते हैं उनकी मंशाएं हम पूरी ना होने दें। लेखक चाहते हैं कि उसकी कहानी को पढ़कर लोग दूसरों के दुख को समझें और मदद करें। लेखक का उद्देश्य सिर्फ यही है कि वे उनकी कहानी को पढ़कर उसको समझें और साथ ही साथ दूसरों के दुखों को समझकर उनकी मदद करें। अब देखिए, सबसे पहला उदाहरण उन्होंने दिया है बाइबल के सोलोमन का। ध्यान रखना, सबसे पहला उदाहरण आया है बाइबल के सोलोमन का और कुरान के सुलेमान। बाइबल के सोलोमन, कुरान के सुलेमान। बहुत, कुरान इस्लामिक धर्म की पवित्र पुस्तक, बाइबल क्रिश्चियन धर्म की पवित्र पुस्तक। तो बाइबल और कुरान बहुत ही, ये दोनों जो थे वो बहुत दयालु राजा थे। सोलोमन और सुलेमान बहुत दयालु राजा थे। वे जानवरों की भाषा जानते थे। कोई किसी की भाषा कब जान पाता है? जल्दी उत्तर दो। जब उसके साथ समय बिताता है। वेरी नाइस, राधिका ने जवाब दिया। किसने जवाब दिया? चलिए, बहुत बढ़िया। तो वे जानवरों की भाषा जानते थे। एक बार चींटियां काफिले से डरकर बात कर रही थी। आपने पाठ्य पुस्तक में देखा होगा, इतना अच्छा चित्र था कि वहां से घुड़सवार आ रहे हैं, यहां से चींटियों की लाइन जा रही है और चींटियां आपस में क्या कर रही हैं? बातें। तो सुलेमान ने कहा, घबराओ मत, खुदा ने सुलेमान को सबका रखवाला बनाया है। चींटियां सुलेमान को दुआएं दी, चींटियों ने सुलेमान को दुआएं दी, क्योंकि जैसे ही उन्होंने कहा, अरे देखो घोड़ों की टापों की आवाजें आ रही हैं, चलो नहीं तो ये हमको कुचलकर मार डालेंगे। और बेचारी तेज तेज चींटियां अपनी लाइन में, अपनी कतार में भागने लगी। सुलेमान उनकी भाषा समझ गए और उन्होंने कहा, डरो मत, घबराओ मत, सुलेमान को खुदा ने दूसरों की सहायता के लिए बनाया है, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चींटियों का सोचो आप,
इतनी अच्छी भावना थी उनके मन में, जो कि पशुओं की, जानवरों की, प्राणियों की भाषा समझते थे। और एक कहानी वर्णन शेख अयान ने किया है। उनके पिताजी एक दिन जब कुएं से लौटे तो काला च्योंटा रेंग रहा था। किसने किया है? शेख अयान। आप शेख अयान से समझ सकते हैं, ठीक है। एक काला च्योंटा रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उसे दोबारा कुएं पर छोड़ने गए। अचानक जैसे ही शेख अयान की माताश्री ने उनके पिताजी को भोजन परोसा थाल में, और वो जैसे ही खाने वाले थे कि अचानक उनकी नजर गई कि उनकी बाह पर तो एक च्योंटा रेंग रहा है। तुरंत उठ खड़े हुए। उनकी मां बोली कि क्यों, भोजन स्वादिष्ट नहीं है क्या, कोई कमी है? बोले नहीं नहीं, भोजन अच्छा है, लेकिन ये एक च्योंटा जहां मैं कुएं पर नहाने गया था, स्नान करने गया था, वहां से ये बेचारा अलग हो गया है। मुझे पहले इसको उसके घर तक छोड़कर आना पड़ेगा, फिर मैं भोजन करूंगा। क्या इतना दयालु कोई हो सकता है? मनुष्य तो मनुष्यों के दुख को नहीं देख रहा है। वहां आप देखिए, छोटे से छोटे, वहां चींटियां थी, यहाँ च्योंटा है। छोटे से छोटे जानवर, प्राणी की भी भावनाओं को समझा जा रहा है, क्योंकि शरीर छोटा बड़ा होने से कुछ नहीं है, सब में प्राण है, सबको दर्द होता है। जब किसी कीड़े मकोड़े पर हमारा पैर पड़ जाता है तो उसको भी उतनी ही तकलीफ होती है जितना हमें किसी चोट में लगने से होती है। हम चींटी को अपने पैरों तले कुचल देते हैं, देखते नहीं है कि क्या है क्या नहीं, उनको भी उतना ही दुख होता है। सोचो आप। तो वो जो सुलेमान जी थे, शेख अयान के पिताजी थे, वो गए और वहां से उस च्योंटा को कुएं पर छोड़कर आए। नूह नाम के एक पैगंबर एक और उदाहरण है। ये रहे शेख अयान, उसके बाद आए नूह नाम के एक पैगंबर। सारी उम्र रोते रहे एक कुत्ते के कारण। कोई सोच सकता है कि एक कुत्ते के कारण क्यों? क्या कुत्ता उनका पालतू था? क्या वो कुत्ता मर गया था इसलिए? नहीं नहीं। क्यों रोते रहे वो? इसलिए कि जब वहां कुत्ते ने उनसे ये कहा था कि तुम किस बात का घमंड कर रहे हो, जिस मिट्टी के तुम बने हो ना, उसी मतलब जिस ईश्वर ने तुम्हें बनाया है उसी ने मुझे बनाया है। मरने के बाद सबको मिट्टी में ही मिल जाना है, फिर घमंड किस बात का है? कितने अच्छे से पंक्ति लिखी ना आपकी पाठ्य पुस्तक में। तो वो जो थे नूह, वो रोते रहे कि एक कुत्ते ने उनको इतनी बड़ी बात सिखा दी कि हम क्यों इतराते हैं, हम क्यों इठलाते हैं, हम क्यों अपने आप पर घमंड या अहंकार करते हैं कि हम हैं मनुष्य। जिस परमात्मा ने हमें बनाया है उसी ने उन चींटी, च्योंटा, जानवर, पशु, पक्षी, कुत्ते, बिल्ली, सबको उसने ही बनाया है, सबको उसने बनाया है। और जब सब का प्राण, जब सबकी आत्मा इस देह को त्यागती है, सबको मिट्टी में ही मिलना है, फिर किस बात का घमंड? इतनी बड़ी सीख दे गया वो नूह को। तो वो जीवन भर रोते रहे कि सोचो, मतलब उन्होंने एक कुत्ते से इतनी बड़ी सीख ली। अब बात आती है महाभारत में, युधिष्ठिर का अंत तक साथ निभाने वाला भी एक कुत्ता ही था। कुत्ता इतना वफादार प्राणी होता है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि कितने सारी आपदाएं, सारी बलाएं वो अपने साथ ले जाता है। जब तक वो जीवित रहता है अपने मालिक पर आंच भी नहीं आने दिया। उनकी स्मेल पावर इतनी तेज, इतनी ज्यादा होती है कि दूर से ही वो समझ जाते हैं कि किस व्यक्ति की नीयत कैसी है, किसकी भावनाएं कैसी है। उन्हें जब लगता है कि कोई व्यक्ति अच्छा नहीं है तो भौंकने लगते हैं वो, नहीं तो कुछ नहीं करते हैं। हाँ, ये सही है, ठीक है। दुनिया किसी एक को नहीं थी, दुनिया किसी एक की नहीं थी, सब मिलकर रहते थे। अब इंसानों ने दीवाने बनाकर रहने के डिब्बे बना लिए। अब दुनिया तो सबकी है ना, दुनिया किसी एक की तो है नहीं। दुनिया या पृथ्वी जो है वो सबके लिए है, ईश्वर ने सबके लिए दी है, लेकिन मनुष्य को लगा कि ये सिर्फ मेरी है। अब इंसानों ने दीवारें बनाकर रहने के डिब्बे बना लिए। पशु पक्षी जानवरों में से के जो बसेरे थे उनको काट दिए, सबके बसेरे काट दिए, पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। प्रकृति की सहन शक्ति की सीमा जब समाप्त हो गई, प्रकृति की सहन शक्ति की सीमा जब समाप्त हो गई, तो अब वो क्या करे? अब उसने यही किया कि अब अपना विकराल रूप दिखाएगी। ठीक है, सबके बसेरे, सबके जो बसेरे थे वो उन्होंने खराब कर दिए। अब जो सहन शक्ति थी वो समाप्त होने लगी। कोई कब तक सहेगा? आपने वन्य प्राणियों को जीने नहीं दिया, आपने वृक्षों को, पेड़ों को, नदियों को, हर एक प्राकृतिक जो थी
सुंदरता थी उसको मनुष्य नष्ट करते जा रहा है, धीरे धीरे उसको नष्ट करते जा रहा है। वह अपना विकराल रूप दिखाती है। कुछ साल पहले की बात है, मुंबई की उदाहरण दिया है लेखक ने। मुंबई में देखने को मिला था, समुद्र को धकेलते हुए जब इंसान ने उसे मजबूर किया तो अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को तिनकों की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया था। एक वर्ली में, दूसरा बांद्रा में और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया। जब प्रकृति अपना विकराल रूप धारण करती है ना, आपने वो पंक्ति सुनी है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बड़ा अब साध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का रूप न पहचाना तो ले, मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प दिखाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा। मतलब बहुत अच्छी कविता है, वर्षों तक वन में घूम घूम कि कोई कितना सह सकता है, प्रकृति कितना सह सकती है। मनुष्य का मतलब मनुष्य क्या सोचता है कि ये सिर्फ मेरा ही है, मेरा सब पर अधिकार है, लेकिन जब वो अपना विकराल रूप धारण करती है तो तबाही मच जाती है। बाढ़ के रूप में, कहीं सूखे के रूप में, खतरनाक त्राही त्राही मच जाती है। फिर मनुष्य उस समय तो कहता है कि अरे 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 अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, लेकिन समय जैसे ही गुजर जाता है सारी बातें फिर भूल जाता है। जैसे मान लीजिए जब हम बीमार होते हैं कभी कभी, तो डॉक्टर्स हमें सलाह देते हैं कि आपको ऐसे रहना है। मान लीजिए बीपी हाई हो गया, ठीक है, आपको वॉक करना है, वॉक करना जरूरी। हम बड़े गंभीरता से पैदल चलेंगे दूर दूर तक, लेकिन जैसे ही ये सब कुछ नॉर्मल होने लगता है, हाँ अब ठीक तो हो गया, अब क्या करना है। वही है ना कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होई। ये सिर्फ ईश्वर की ही बात नहीं है, ये अपने साथ घटित होने वाली हर एक बात की है कि जब आवश्यकता पड़ने पर ही क्यों हम सबके साथ अच्छे से व्यवहार रखें ना, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो पहले ही हमारे सामने खड़े हो जाए। तो यही बात बताई है उन्होंने कि जब प्रकृति अपना विकराल रूप धारण करती है तब फिर खतरनाक आ जाता है। लेखक की मां, स्वयं निदा फाजली जी ने लिखा है, लेखक की मां सूरज ढलने के बाद पत्ते तोड़ने से मना करती थी। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना आपको, पूजा करना, वृक्षों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करना। लेखक निदा फाजली जी की मां सूरज ढलने के बाद पत्ते तोड़ने से मना करती थी, मुर्गे और कबूतर को सताने से भी मना करती थी। एक बार मां से कबूतर का अंडा टूट गया था तो उन्होंने पूरे दिन रोजा रखा था और कई कई बार नमाज अदा की थी। इतने सालों बाद अब फिर मेरे घर में कबूतर ने घोंसला बनाया है। अब मेरी मां नहीं है, पत्नी है। उन्होंने जाली लगाकर कबूतरों का आना ही बंद कर दिया है। अब उदास कबूतर खिड़की के बाहर बैठे रहते हैं, क्योंकि अब ना सोलोमन है, ना नूह है, और ना ही लेखक की मां है जो इनके दुखों में सारी रात नमाज पढ़ सके, जो इनके दुखों को समझकर उनके लिए कुछ कर सके। तो पाठ का जो शीर्षक दिया है निदा फाजली जी ने, कितना अच्छा दिया है ना। अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। समझ में आई बेटा, कितने अच्छे से उन्होंने लिखा है। चलो अब हम चलते हैं इस पाठ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। डेरा डालने से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। डेरा डालने का अर्थ क्या है? डेरा अर्थात अस्थायी घर। अस्थायी इसलिए क्योंकि कब कौन तोड़कर चला जाए कोई नहीं जानता। बड़ी बड़ी इमारतें बन जाने के कारण कई पक्षी बेघर हो गए। जब उन्हें अपना घोंसला बनाने की जगह नहीं मिली तो उन्होंने इन इमारतों में ही अपना डेरा डाल दिया। लेकिन धीरे धीरे उन इमारतों को, मतलब इमारतें फैलती गई और बस ये सब इतना खतरनाक व्यक्ति ने अपने आप को पसार लिया कि प्राकृतिक जीव जंतुओं के लिए जगह कम पड़ने लगी, जबकि सब कुछ उन्हीं के लिए था, मनुष्य के लिए भी था। लेकिन पृथ्वी पर तो सबका अधिकार था, लेकिन मनुष्य को ऐसा लगा कि पृथ्वी पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। तो अस्थायी क्योंकि जब कब कौन तोड़कर चला जाए कोई नहीं जानता। बड़ी बड़ी इमारतें बन जाने के कारण कई पक्षी बेघर हो गए
जब उन्हें अपना घोंसला बनाने की जगह नहीं मिली तो उन्होंने इन इमारतों में ही अपना डेरा डाल दिया। हमें क्या लगता है, अरे यार ये कबूतर यहाँ क्यों आ गए, ये हमारे घरों में घोंसला क्यों बना रहे हैं वो हमारे घरों में नहीं आए हैं, हमने उनके घरों को तोड़कर अपना आशियाना बना लिया, वो वही है, बस सोच का फर्क है। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, धैर्यवान रहते हैं, शील रहते हैं। मुझे रामायण की एक पंक्ति याद आई, जब श्री राम समुद्र के समक्ष रास्ता मांगते रहे थे, 3 दिन तक प्रार्थना करते रहे थे, वो 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष से, आग राम के शर से। अब 3 दिन तक वो मांग रहे हैं रास्ता, समुद्र देवता हमें रास्ता दीजिए, जाने का रास्ता दीजिए, नहीं माने समुद्र। लेकिन तीसरे दिन श्री राम को गुस्सा आया और उन्होंने अपना धनुष उठाया और तीर बिल्कुल छोड़ने ही वाले थे कि थर थर कांपता हुआ समुद्र आ गया। प्रभु क्षमा करें, मैं आपको रास्ता देने का उपाय बताता हूं कि नल और नील जो आपकी सेना में शामिल हैं, उनके हाथों से जो पत्थर राम नाम लिखकर इस समुद्र में डाला जाएगा वो डूबेगा नहीं। पहले उपाय नहीं बता सकते थे। कहते ना, जब कभी लातों के भूत बातों से नहीं मांगते, या जब कभी सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये बातें यही हैं कि जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। तो बड़े जो लोग रहते हैं, महान जो लोग रहते हैं, जो वास्तव में विशाल हृदय के रहते हैं, उन्हें गुस्सा कम आता है। लेकिन जब उनका गुस्सा आता है ना, तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। कई सालों से बड़े बड़े मकानों को बनाने वाले बिल्डर मकान बनाने के लिए समुद्र को पीछे धकेल कर उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेल कर ये डाल दो, वो डाल दो। वैसे भी पानी तो अब कम बारिश होती है तो जल स्तर तो कम होता ही जा रहा है, और फिर ये मनुष्य अपने पांव पसारने के लिए किसी को नहीं छोड़ रहा है, ना जंगलों को छोड़ रहा है, ना समुद्र को छोड़ रहा है, ना नदियों को छोड़ रहा है, अपना ही आशियाना फैलाया जा रहा है। इतनी लालसा मनुष्य को कि जितना उसके पास है वो उससे और ज्यादा प्राप्त करना चाहता है। संतुष्टि नाम का तो सा भी नहीं है। संतुष्टि होना बहुत जरूरी है। लालसा को अपने मन में, लालच को अपने मन में कदापि मत घर करने देना बच्चे। लालच बहुत बुरा है, हमने पढ़ी है ना, लालच बुरी बला है। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। तो ये ये पंक्तियां, ये कहावतें, ये सीख अनुभव के आधार पर दी गई हैं। कैसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने अनुभव किया, उस आधार पर ये लोकोक्तियां बन गई, ये कहावतें बन गई हैं। तो लालच हमें नहीं करना है, बिल्कुल हमें प्रतियोगिता करना है कि भाई हमें विकास करना है, लेकिन ये नहीं कि अब तो हमें और पता चले वहां से औंधमुख गिर जाना है। नहीं, कई सालों से बड़े बड़े मकानों को बनाने वाले बिल्डर मकान बनाने के लिए समुद्र को पीछे धकेल कर उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। जब समुद्र के पास खड़े रहने की जगह भी कम पड़ने लगी और समुद्र को गुस्सा आ गया, फिर देखिए उसने क्या किया। कहा जाता है कि जो जितना बड़ा होता है उतना उसको गुस्सा कम आता है, परंतु जब आता है, जो जितना बड़ा होता है उसको उतना ही गुस्सा कम आता है, परंतु जब आता है तो उनके गुस्से को कोई शांत नहीं कर सकता। ऐसा ही हुआ था, समुद्र के साथ भी वही हुआ। जब समुद्र को गुस्सा आया तो एक रात वह अपनी लहरों को दौड़ाता हुआ आया और 3 जहाजों को माचिस की डिब्बियों की तरह तीनों दिशाओं में फेंक दिया, बड़े बड़े जहाजों को। सोचा था कभी? नहीं सोचा था। तो प्राकृतिक आपदाएं आपको ट्रेन कॉल करके नहीं आती हैं। यदि हम अपने आप में ही सीमित रह गए, अपने स्वार्थ में ही, अपने लालच में ही आगे बढ़ते गए, तो फिर हमें उन दुष्परिणामों का सामना करने के लिए भी तैयार होना होगा। अगला है, इस बस्ती ने ना जाने कितने परिंदों चरिंदों को उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सके उन्होंने यहां वहां डेरा डाल दिया। लेखक देखते हैं कि दिनों दिन जंगलों की कटाई होती जा रही है, दिनों दिन जंगलों की सफाई होती जा रही है। समुद्र के किनारे ऊंचे ऊंचे भवन बनाए जा रहे हैं।
इन स्थानों पर मानवों की बस्ती बन जाने से वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट होता जा रहा है। आप देख रहे हैं ना बेटा कि दिनों दिन जंगलों की सफाई हो रही है, समुद्र के किनारे ऊंचे ऊंचे भवन बनाए जा रहे हैं। मानवों की बस्ती बन जाने से वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास, आवास मतलब उनका घर, नष्ट हो रहा है। इस कारण पक्षी एवं जानवर दोनों ही बेचारे अन्यत्र जाने को विवश हो गए हैं और कोसों दूर चले गए। कुछ पक्षी प्राकृतिक आवास के अभाव में इधर उधर भटक रहे हैं। वे मनुष्य के घरों की दालानों और छज्जों पर घोंसला बनाने के लिए विवश हैं और हमें लगता है अरे ये यहां क्यों आ गए, अरे इस घरे पहले तो घरों में कभी सांप दिखाई नहीं देते थे, ये हो रहा है वो हो रहा है। हम सांप के बिलों पर ही यदि घर बनाएंगे तो वो कहां जाएंगे? वो हमारे घरों में नहीं आए हैं, वे हमें परेशान नहीं कर रहे हैं। हमने उनके आशियाने को उजाड़ दिया है, हमने उनके आवास को नष्ट किया है, हमने प्रकृति के जो वो था ना चक्र, उसके साथ छेड़छाड़ किया है। इसलिए अब हमें दुष्परिणामों के लिए भी तैयार रहना होगा। हे प्रभु, मनुष्य को सद्बुद्धि दे, सबको सद्बुद्धि दे, ताकि वो ये भी कह सके कि मुझसे जो भूल हुई है मुझे क्षमा करना। आगे कहते हैं लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक किन बदलावों को महसूस किया, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ग्वालियर से बंबई, अब ग्वालियर में थे अब बंबई में हैं, तो ग्वालियर में कैसे रहते थे, बंबई में कैसे रहते हैं, देखो जरा। लेखक पहले ग्वालियर में रहते थे, फिर बंबई के वर्सोवा में रहने लगे। पहले घर बड़े बड़े होते थे, दालान होती थी, दालान जानते हो, एक घर होता था, उसमें आंगन होता था, बड़ी बड़ी सी दालान होती है। जैसे अब तो जितनी बड़ी दालान होती है ना उतने बड़े तो प्लॉट्स होते हैं। तो बड़े बड़े जो घर हुआ करते थे उन्हें बड़ी बड़ी सी दालानें हुआ करती थी, ठीक है। दालान आंगन सबसे इतना सुंदर घर बनता था और उस घर में भी बड़े मजे से एक मेन गेट हुआ करता था, फिर यहाँ वहां, फिर यहाँ से आंगन, फिर पड़ोसी का घर यहीं से शुरू हो गया, यहां से उनका भी घर बना हुआ। मतलब कहने का तात्पर्य कि जो घर हुआ करते थे वो बहुत सुंदर, और पड़ोस जो कल्चर था उसमें सब एक दूसरे के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। बच्चे खेलते रहते थे, किसी से किसी को डर नहीं था। और आज हम बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम आज किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंसान दिखाई दे रहा है वो इंसान है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है, उसके इस मुखड़े के पीछे छिपा क्या है, वो तो कोई नहीं जानता। अब क्या हुआ है, पहले सब मिलकर रहते थे, अब सब अलग अलग रहते हैं। इमारतें ही इमारतें हैं, पशु पक्षियों के रहने के लिए स्थान नहीं रहे। पहले अगर वे घोंसले बना लेते थे तो ध्यान रखा जाता था कि अरे वहां देखो घोंसला है, तोड़ ना देना। अब घोंसले बनाने ही नहीं दिया जाता, पर अब उनके आने के रास्ते ही बंद कर दिए जाते हैं। दुनिया के वजूद तथा प्रकृति के विषय में पाठ में क्या बताया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न से यदि आपके इस पाठ से प्रश्न आया तो इससे संबंधित प्रश्न आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पाठ का पूरा सार है, ये पूरे पाठ का निचोड़ है। क्या है, दुनिया के वजूद तथा प्रकृति के विषय में पाठ में क्या बताया गया है, दुनिया का वजूद कैसा है और प्रकृति के बारे में निदा फाजली जी क्या बताना चाहते हैं। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से, सब अपनी अपनी तरह से अलग अलग तरह से इसमें अपनी राय देते हैं। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। विज्ञान कहता है अपने हिसाब से, धर्म कहता है अपने हिसाब से, जो भी है, लेकिन ये जो धरती है उसमें सिर्फ और सिर्फ मनुष्य का तो हक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य का अधिकार नहीं है। जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं उन सब का इस धरती पर उतना ही अधिकार है जितना कि मनुष्य का, ठीक है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है, बराबर की, चाहे वो पक्षी हो, पशु, नदी, समुंदर, सबका बराबर का हिस्सा है। जैसे नहीं कि पिताजी के पास यदि 50 एकड़ जमीन है, दो भाई हैं तो दोनों की 25-25 एकड़ बराबर की। उसी तरह से ये धरती जो है ना, धरती पर भी सबका बराबर का हक है, लेकिन मनुष्य सिर्फ इसको अपनी समझने की बहुत बड़ी भूल कर रहा है।
इतना अधिक पसरता जा रहा है कि उसकी लालसाएं उसे ही दिखाई नहीं दे रही और फिर ये लालसाएं उसे ही निगल जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। तो पृथ्वी पर सबकी बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। मनुष्य को लग रहा है कि सिर्फ मेरी है, नदियां भी मेरी, पहाड़ भी मेरे, वन्य पक्षी भी मेरे, मतलब मैंने काटूं मारूं, पेड़ों को काटूं या कुछ करूं, जानवर पशु पक्षियों को मारूं, कुछ ये मेरा ही है। उसको लगता है ये सब कुछ मेरा है। कितनी बड़ी भूल कर रहा है। अब लिखा है लेखक ने कि हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो गए। पहले जो था पूरा संसार, कितनी बड़ी बात है, पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब तो एक परिवार भी एक समान नहीं रहा, अब टुकड़ों में बंटकर दूर हो गए। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादियों ने इस समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया। जबकि हम कहां जा रहे हैं, जहां हमें जाना नहीं था, रास्ते और भी हैं, लेकिन नहीं, हमें तो वही रास्ता चाहिए, उन पेड़ों को काटो। ये हमारी फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया। अब गर्मी में ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान, नित्य नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम है। नेचर की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है, वही कि जो जितने बड़े होते हैं उनको उतना ही गुस्सा कम आता है, लेकिन जब आता है तब फिर वो हाहाकार मचा देता है। आखिर अब देखो ना, यह कितने अच्छे से लिखा है कि प्रकृति के इसी संतुलन का परिणाम है। हम यदि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करते तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती, पेड़ों को नहीं काटते तो इतना ये जो हो रहा है ना वैश्विक गर्मीकरण, वो नहीं होता, सब कुछ संतुलित बना रहता। लेकिन नहीं, हमें तो मकान बनाना है, हमें तो बिल्डिंग्स बनाना है, हमें तो बड़ी बड़ी इमारतें बनाना है। क्यों? क्योंकि भाई ये धरती तो सिर्फ हमारी है। ऐसी सोच हो गई है मनुष्य की। तो यही दिया है इस पार्ट में, ध्यान रखिएगा। ये जो उत्तर है ना, कई उत्तरों का एक ही उत्तर है, इससे कई प्रश्नों के उत्तर समाये हुए हैं इसमें, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। बेटा अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ओर, जो कि इस पार्ट से विगत 4-5 सालों में बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए थे। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में इस पार्ट से प्रश्न पूछा गया था। देखो जरा क्या है। बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए गए मानवीय क्रियाकलापों ने प्रकृति को नकारात्मक रूप में प्रभावित कर उसे असंतुलित किया है। प्रकृति के इस असंतुलन का मानवीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के संदर्भ में लिखिए। पहले ध्यान से आपको प्रश्न को पढ़ना होगा, प्रश्न को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि जब हम प्रश्न को, हमें लगता है अच्छा मतलब शुरू के 4-5 शब्द पढ़े, अच्छा ये हम उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं करना इतनी जल्दबाजी। रीडिंग टाइम है ना बेटा 15 मिनट, अच्छे से पेपर को पढ़ना, पेपर को, क्वेश्चन पेपर या प्रश्न पत्र जो है उसमें लिखे हुए प्रश्नों को ध्यान से समझना। आधा जो है ना 50% आंसर हमारे प्रश्न में ही रहता है। तो लिखा है बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानवीय क्रियाकलापों ने प्रकृति को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर असंतुलित कर दिया। किसके कारण? अपनी आवश्यकताओं, आवश्यकता मतलब अपनी लालसाओं के कारण मनुष्य इतना लालची हो गया कि उसने अपनी आवश्यकताओं के कारण प्रकृति को नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित कर दिया, उसके साथ छेड़छाड़ की। प्रकृति के इस असंतुलन का मानवीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? देखो अभी देखते हैं हम। मानव जाति ने अपनी संकीर्ण मानसिकता से अपने हित के लिए बुद्धि का उपयोग किया, सिर्फ और सिर्फ स्वयं के लिए बुद्धि का इस्तेमाल किया। वह संपूर्ण धरती पर अधिकार करने का प्रयास कर रहा था कि ये धरती मेरी है, संपूर्ण दुनिया ही मेरी है। गलत फहमी है। लेकिन जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, समझ में आया? तो बहुत, जब हमें ईश्वर ने बुद्धि दी थी ना, मनुष्य ने उसको भी 2 विभागों में बांट दिया, सद्बुद्धि, कुबुद्धि। अच्छे काम करोगे, सद्बुद्धि,
क्योंकि हमने एक और पाठ पढ़ा था ना जिसमें ये दिया था कि किस तरह से जो थी ना कविता हमारी, अच्छा हाँ वो कोर्से में है, कि क्यों हम किस तरह से जो एटम बॉम्ब या जो भी विज्ञान का विकास हुआ है वो हमारी भलाई के लिए था, लेकिन अपनी कुबुद्धि से उसने उसका निर्माण के साथ साथ विनाश के लिए भी उपयोग में ला दिया। तो मानव जाति ने अपनी संकीर्ण मानसिकता से अपने हित के लिए बुद्धि का उपयोग किया। वह संपूर्ण धरती पर अधिकार करने का प्रयास किया। समुद्र से जमीन छीनी, जंगलों को साफ किया, जंगलों को काट दिया, पशु पक्षियों को बेघर कर दिया, अपने आसपास दीवारें खड़ी की। इससे प्राकृतिक संतुलन खराब हो गया, पशु पक्षियों का स्थान नहीं रहा और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ने लगी। जो प्रकृति है ना, जितने भी जीव जंतु, हम कहते हैं अरे इसे क्यों बनाया, इसकी क्या जरूरत थी, वो हम अपने अनुसार सोच रहे हैं, लेकिन प्रकृति के अनुसार हर एक जीव जंतु जो है ना बहुत काम का है। आपने इकोसिस्टम, इको जो साइकिल है उसको देखा होगा ना, कि केचुआ, सांप, मेंढक, फिर ये वो ऐसे चक्र चलता है। तो हर एक जीव जंतु, जितने भी इस धरती पर जीव जंतु हैं, वो सब के सब बहुत उपयोगी हैं। वो जीवन चक्र, जो इकोसिस्टम है, जो चक्र है प्रकृति का, उसको चलाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। और हमें लगता है कि इनकी क्या जरूरत थी, मच्छर मक्खियों की क्या जरूरत थी, कीड़े मकोड़ों की क्या जरूरत थी सबकी जरूरत थी, क्योंकि निर्माता कोई और ही है, उसे पता है क्या करना है क्या नहीं। जैसे हम अपनी जरूरत के सामान के लिए रखते हैं ना, और कोई दूसरा अरे इसकी क्या जरूरत है, लेकिन हमें पता है कि उसकी जरूरत है। ठीक है, तो अब देखिए इसके कारण क्या होने लगा। भूकंप, बाढ़, तूफान, गर्मी, तेज वर्षा ने कई बीमारियों को उत्पन्न कर दिया। इस तरह पर्यावरण के असंतुलन का जनजीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है, लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक प्रकृति और मनुष्य के संबंधों में किन किन बदलावों को महसूस किया। अब कहा, दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के आधार पर बताइए कि क्या क्या बदलाव किया। जब लेखक ग्वालियर में रहते थे, अब लेखक रहते हैं मुंबई में, तो इसके बीच उन्होंने कौन कौन से ऐसे बदलाव महसूस किए जिससे उन्हें ये लगा कि पहले समय कुछ और था, अब कुछ और है। लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक अनेक भौतिक एवं भावनात्मक बदलावों को महसूस किया। भौतिक मतलब ज्योग्राफिकली, फिजिकली, ठीक है, कि जो भी दिखाई दे रहा है कि पहले कैसा था, घर वार, रहन सहन, ये सब कुछ था। घर बड़े हुआ करते थे, लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे। हम माचिस की डिब्बी के जैसे डब्बों की तरह घर हो गए हैं, भावनाएं सीमित रह गई हैं। प्रकृति के साथ लोग कितने अच्छे से जुड़े हुए थे। मनुष्य भी जीव जंतुओं, पशु प्राणियों की भाषा समझते थे। हमने उदाहरण देखे ना, सुलेमान, नूह, ठीक है, कितने सारे हमने उदाहरण देखे अभी। तो लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक अनेक भौतिक और भावनात्मक बदलावों को महसूस किया। ग्वालियर में बड़े बड़े आंगनों, दालानों वाले घरों में सब संयुक्त परिवार में मिलजुल कर रहते थे। सबके सब बड़े अच्छे से रहते थे, हंसते बोलते थे, एक दूसरे के सुख दुख के साथी हुआ करते थे। लेकिन अब कुछ अलग ही है। जबकि मुंबई, वर्तमान की बात बताई जा रही है कि मुंबई डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटा हुआ दिखाई देता है। ग्वालियर में लोगों में उदारता, दयालुता, छोटे जीवों के प्रति गहरी संवेदना थी, जबकि मुंबई में इन जीवन मूल्यों से रहित वातावरण का अनुभव होता है। ग्वालियर में लोगों में उदारता थी, दयालुता थी, छोटे जीवों के प्रति गहरी संवेदना थी, और अब मुंबई में इन जीवन मूल्यों से रहित वातावरण का अनुभव होता है। अब वो दिन नहीं रहे, अब वो लोग नहीं रहे, अब वो भावनाएं नहीं रही, जबकि इंसान है, लेकिन इंसानियत धीरे धीरे कम होती जा रही है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। पाठ्य पुस्तक पढ़कर, हर एक विषय को अच्छे से पढ़कर हम परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक लाएंगे, इतना विश्वास है मुझे। लेकिन बस इतना विश्वास भी मैं आपसे चाहती हूं कि आप एक अच्छे इंसान बने, जिसके मन में मानवता हो। मानवता को सबसे ऊपर रखना। जब किसी को आपकी आवश्यकता पड़े, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आपकी आवश्यकता पड़े, आप उसकी सहायता के लिए तत्पर रहना। और एक बात, सहायता केवल ऐसा नहीं है कि धन दौलत से ही सहायता की जा सकती है, भावनात्मक रूप से भी सहायता होती है।
ठीक है, बहुत सारी सहायताएं होती हैं। आपने देखा ही होगा कि किसी को इमोशनली चाहिए, सोशली चाहिए, इकोनॉमिकली अलग है, लेकिन हम किसी दुखी कंधे पर यदि हाथ रखकर कह देते हैं ना कि चिंता ना करो, मैं हूं ना, इससे ही उसका आधा दर्द दूर हो जाता है। और एक बात, यदि हम खुद, मतलब आप खुद जब कभी दुख तकलीफ में हो, अपने आप को इतना संबल प्रदान करना। आत्मत्राण कविता पढ़ी हमने, पढ़ी थी ना, उसमें क्या प्रार्थना की थी कवि ने यही प्रार्थना की थी कि प्रभु मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि मुझे दुख या तकलीफ मत देना, बस इतनी प्रार्थना करूंगा कि मुझे हर एक दुख तकलीफ सहन करने का साहस प्रदान करना है, हर एक दुख को मैं सहन कर सकूं ऐसी शक्ति प्रदान करना। तो अपने आप को बिल्कुल शक्तिशाली बनाइए और ऐसी प्रार्थना कीजिए। प्रभु कबीरदास जी का दोहा याद कीजिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ये सिर्फ पेट या भूख या रोटी के लिए नहीं है, ये यही है कि मुझे सिर्फ इतना सक्षम बना दीजिए आप, जिससे कि मैं सबकी सहायता कर सकूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सहायता अभी मैंने बताया ना कि सिर्फ धन से ही नहीं, बल से, साहस से, भावना से, प्रेम की बोली से, कई तरीके से सहायता की जा सकती है। अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि बढ़ती हुई आबादी का पशु पक्षियों और मनुष्यों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका समाधान क्या हो सकता है। बोर्ड में पूछा गया है कि उत्तर लगभग 100 शब्दों में लिखिए। अब सोचिए, बोर्ड में आपको दिया है वर्ड लिमिट, शब्द सीमा दी गई है कि 100 शब्दों में आपको इसका उत्तर लिखना है। तो बहुत अच्छे से आप प्रश्न को समझ लीजिए, सारा जो है ना उत्तर यही है, यही छुपा है। अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि बढ़ती हुई आबादी का पशु पक्षियों और मनुष्यों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बढ़ती हुई आबादी, जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन, ठीक है। अब जब बढ़ती हुई आबादी हुई तो मनुष्यों ने अपना पांव पसारना शुरू कर दिया। अब मनुष्य जब अपना पांव पसारेंगे तो कहां पसारेंगे, जंगलों को काटेंगे, समुद्रों का रास्ता रोकेंगे, नदियों के रास्ते को रोकेंगे, जिससे सब तरफ असंतुलन फैल गया। बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ा। इस बढ़ती हुई आबादी ने प्रकृति के संतुलन को गड़बड़ा दिया। इस आबादी ने समुद्र को पीछे धकेलना शुरू कर दिया, पेड़ों को रास्ते से हटाना और प्रदूषण को बढ़ाना शुरू कर दिया। जब पेड़ पौधे हटेंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा, है ना। जितने पेड़ पौधे हम काटेंगे उतना प्रदूषण बढ़ेगा और तो और हमें ऑक्सीजन की कमी आएगी, ठीक है। पशु पक्षी बस्तियां छोड़कर कहीं भाग गए, क्योंकि बेचारे पक्षियों का घर कहां है, पक्षियों का आशियाना कहां है, पेड़ पौधों पर। अब जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, कहां जाएंगे वो, तो वो कहीं ना कहीं भाग गए। वातावरण में गर्मी होने लगी, जिसका दुष्प्रभाव हम देखते हैं। अत्यधिक प्रदूषण से ओजोन लेयर में भी छेद हो गए, जिससे कि पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं अब डायरेक्ट आती हैं खतरनाक तरीके से, जिससे दिन ब दिन आप स्वयं महसूस कर रहे होंगे। आप अभी 10वीं में हैं, आप स्वयं महसूस कर रहे होंगे बेटा कि जब आप छोटे थे, याद कीजिए थोड़ा सा, जब आप 7वीं 8वीं में थे तब इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन अब धीरे 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 गर्मी बढ़ रही है। क्यों? प्रकृति अपना संतुलन खो रही है, मनुष्य उसका संतुलन बिगाड़ रहा है, जिस कारण से ये सब कुछ हो रहा है, प्रदूषित होता गया। ईश्वर ने धरती के साथ साथ अनगिनत ऐसी वस्तुएं बनाई हैं जो मानव हित में हैं, लेकिन स्वयं को बुद्धिमान समझने वाला मानव इन सब से लाभ उठाकर स्वार्थी हो गया है। कहते ना, जिसको जितना मिल जाए उसका वो सोचता है कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और वो फिर उसका इस्तेमाल सही से नहीं करता, सदुपयोग नहीं करता, ठीक है, बस उसको चाहिए। और इन सब से लाभ उठाकर व्यक्ति हो गया स्वार्थी। स्वार्थ के वशीभूत होकर उसने नई नई खोज करनी शुरू कर दी, और खोजों के परिणाम भी 2 हुए, एक अच्छा वाला, एक संस्कृति असंस्कृति, सभ्यता असभ्यता। जो मानव हित के या मानव कल्याण के लिए जो आविष्कार किया जाए, जो मानव हित के लिए खोज किया जाए, वो संस्कृति है, लेकिन जो जिसकी सोच कल्याण नहीं विनाश हो तो वो असंस्कृति है या असभ्यता है। नई नई खोजों की लालसा में उसने प्रकृति का अत्यधिक दोहन करना शुरू कर दिया। दोहन मतलब उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया, जंगलों को काटना शुरू कर दिया, आग लगाना शुरू कर दिया।
दोहन इतना अधिक था कि सहनशील प्रकृति व्याकुल हो उठी। आखिर कब तक कोई सहन करेगा? कोई सहनशील है? वो कुछ नहीं कहते, वो तो अच्छे हैं, वो कुछ नहीं कहते, वो तो अच्छे हैं। ऐसा कर करके उनके साथ इतना अत्याचार कर दिया गया कि फिर उन्होंने विराट विकराल रूप धारण कर लिया। तो इतना अधिक सहनशील प्रकृति व्याकुल हो उठी। प्रकृति के इस असंतुलन का परिणाम यह भी हुआ कि पक्षियों ने वस्तुओं से भागना शुरू कर दिया। अब भयंकर गर्मी पड़ने लगी। आप देखिए, धन कमाना ही मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य हो गया है। धन कमा, गर्मी, अरे एसी लगवा लेंगे। वो देख नहीं रहे कि एसी से क्या क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं, कितने अधिक। एसी घरों घर, एसी बिना एसी, एसी नहीं है तो लोग बड़े तुच्छ दृष्टि से देख, अच्छा एसी नहीं है आपके, अच्छा अभी भी कूलर में रहते हैं। और कूलर भी नहीं थे पहले तो। मैं अपनी ही बात बताऊं, जब 5वीं तक जब हम लोग गांव में थे, सच में शुरू में कूलर पंखे नहीं थे और हमें पता ही नहीं चलता था कब गर्मी आई, क्योंकि आंगन में सोते थे, पेड़ पौधे थे, समझ में सच में नहीं आता था कि कब गर्मी आई, कब कौन सा क्या। कूलर भी होते हैं, एसी तो नाम ही नहीं सुना था। ठीक है, तो धीरे 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 धीरे, और आज जब उसी गांव में जाते हैं तो पूरा परिवर्तन हो गया है, सब कुछ परिवर्तित हो गया है। अब सबके घरों में गैस, ये वो, पहले गोबर गैस हुआ करती थी, यदि आपने कभी नाम सुना है तो। अब तो ये एलपीजी है, लेकिन पहले गोबर गैस भी हुआ करती थी। चूल्हे पर रोटियां बनाना मैंने भी बनाई थी ऐसे शौक में, ठीक है। लेकिन जो चूल्हे की रोटी खाने का जो आनंद आता है, जो कंडे की बाटी खाने का जो आनंद आता है, वो ओवन की बाटी में नहीं आता है। गैस की रोटी हम खाते हैं, लेकिन आज भी यदि गांव में चूल्हे की बनाकर रोटियां खिला देते हैं ना कोई, तो 2-3 रोटी ज्यादा खा सकते हैं, वो भी शुद्ध घी में। वाह, आनंद आ जाता है आज भी। मतलब ऐसा लगता है कि पहली बात तो ये कि गांव में जाते ही निश्चिंत हो जाते हैं, कोई चिंता नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, कोई आपाधापी नहीं, इतना सुकून है। अब लिखा है कि नई नई खोजों की लालसा में उसने प्रकृति का अत्यधिक दोहन करना शुरू कर दिया। दोहन इतना अधिक था कि सहनशील प्रकृति हो उठी अब व्याकुल। प्रकृति के इस असंतुलन का परिणाम यह हुआ कि पक्षियों ने बस्तियों से भागना शुरू कर दिया। अब भयंकर गर्मी पड़ने लगी, भूकंप, बाढ़, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदा आने लगी, नित्य नए नए रोग पनपने लगे। और रोग भी खतरनाक, ये कौन सी, अभी देखो कैसे हम कोविड-19 से जूझे ना। कल्पना में भी सोचा था कि ऐसी भी कोई बीमारी होगी जो मनुष्य को छूने से हो जाएगी। हाँ, लोग अपने ही बच्चों को, अपने माता पिता को छू नहीं सकेंगे, कभी सोचा था ऐसा? लेकिन प्रकृति, हमारा ही कर्मों का सजा है ये, ठीक है। इन सभी समस्याओं का समाधान है कि आबादी पर रोक लगाई जाए, प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ बंद करके अधिक वृक्षारोपण किया जाए, प्लांटेशन किया जाए। लेकिन अब यदि नहीं रोका तो आगे जो भयंकर वाले परिणाम आने वाले हैं, हर 100 साल में ऐसा कुछ भयंकर आता ही है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दादाजी कहा करते थे कि जब वो बहुत छोटे थे तो उस टाइम भी कुछ ऐसा हुआ था कि सब बिल्कुल गांव के गांव ऐसे शमशान बन गए थे। फिर ये आया कोविड, और अब फिर 19 के बाद आप देख लीजिए कि 90-100 वर्षों बाद फिर ऐसी कुछ खतरनाक, ऐसा कुछ आने वाला है, आएगा। यदि मनुष्य ने अपने इस तरह के कार्यों को नहीं रोका तो 100 साल भी बहुत है, कहो तो 20 साल में ही आ जाए, कहो तो 10 साल में आ जाए। तो जितना अधिक दोहन प्रकृति के साथ होगा, उतना अधिक दुष्परिणामों के लिए तैयार रहना होगा। इट्स बेटर कि हम प्रकृति के साथ मित्रवत व्यवहार करें। अब कहा, दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के आधार पर लिखिए कि समुद्र के गुस्से का क्या कारण था और उसने अपना गुस्सा कैसे व्यक्त किया। आपको पता ही, हमने अभी पढ़ा है कि समुद्र को सिमटने पर विवश किया जा रहा है, सिकुड़ने पर विवश किया जा रहा है। वो समुद्र जो आराम से अपने मतलब क्षेत्रफल में फैला हुआ था, मनुष्य धीरे धीरे आया, उसकी तरफ अपनी इमारतें और ये सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करने लगा। समुद्र ने सोचा चलो थोड़ा सा ऐसे करके लेट जाता हूं आराम से, आने दो, कोई बात नहीं, बच्चे हैं संभल जाएंगे। लेकिन फिर मनुष्य की लालसाएं पूरी नहीं, और पसरता गया और पसरता गया। अब समुद्र ने सोचा लेटा हूं, अच्छा उठकर बैठ जाता हूं, अच्छे से वो आलती पालती मारकर बैठ गया समुद्र। सोचा अब तो इसकी लालसाएं रुकेंगी नहीं,
मनुष्य फिर भी नहीं माना, मनुष्य और आता गया और आता गया, तो वो उकड़ू बैठ गए। उकड़ू पता ना, घुटने ऐसे हम पंजों के बल बैठते हैं। तो समुद्र ने सोचा चलो भाई उकड़ू बैठ जाता हूं, शायद अब इसकी लालसाएं रुक जाए। नहीं रुका, मनुष्य नहीं रुका। अब बेचारा समुद्र एक टांग पर खड़ा हो गया कि अब शायद उसकी लालसाएं रुक जाएं, लेकिन मनुष्य तब भी नहीं रुका। फिर उसने अपना विकराल रूप धारण किया और परिणाम आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा तूफान आया था कि बड़े बड़े जहाजों को यूं तीनों दिशाओं में फेंक दिया था। माचिस की डिबियों की तरह लहर आई और उड़ाकर ले गई। कई सालों से बिल्डर समुद्र को पीछे धकेल रहे थे और उसकी जमीन पर अधिकार करते चले जा रहे थे। समुद्र सिमटता जा रहा था। उसने पहले टांगे समेटी, फिर धीरे धीरे उकड़ू बैठा। उस स्थिति में भी लोगों ने उसे ना रहने दिया, तो फिर बेचारा खड़ा हो गया, बहुत छोटी जगह में सिमटने के कारण। इसके बावजूद धीरे धीरे जगह और कम होती गई, तो फिर उसे आ गया गुस्सा। उसने 3 जहाज फेंक दिए, एक वर्ली में समुद्र के किनारे, दूसरा बांद्रा में और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर, जो बाद में टूट फूट गया। तो किसी को इतना भी मत सताओ कि वो अपना रूप विकराल धारण कर ले। कभी भी किसी की सहन शक्ति को इतना नहीं, कहते ना अरे वो तो सीधे साधे व्यक्ति हैं, वो कुछ नहीं कहेंगे, वो तो सीधे साधे व्यक्ति हैं। लेकिन जब आप उस सीधे साधे सज्जन व्यक्ति को बार बार तंग करोगे तो उसका इतना भयंकर गुस्सा होगा जिसका सामना भी नहीं कर पाओगे। तो समुद्र के साथ भी यही हुआ। अगला प्रश्न है, अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ में बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या कुप्रभाव बताया गया है? अपने शब्दों में विस्तार से लिखिए। बढ़ती हुई आबादी के कारण क्या हो रहा है बेटा? संतुलन बिगड़ गया, पूरा का पूरा संतुलन, प्रकृति का जो चक्र है वो बिगड़ गया। गर्मी बढ़ रही है अत्यधिक, तो लिखेंगे कैसे? इस पाठ में पर्यावरण के असंतुलन पर प्रभाव डाला गया है। बढ़ती आबादी ने पर्यावरण पर निम्नलिखित रूप से कुप्रभाव डाला। इसने समुद्र को सिकोड़ कर रख दिया। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि समुद्र को धीरे धीरे पार्ट पार्ट पर जमीन बनाते रहे। बढ़ती आबादी को हरने के लिए भूमि जमीन की आवश्यकता बढ़ती रही, पर्यावरण को प्रदूषित किया और पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया। अब मौसम अनिश्चित हो गया। पहले 3-3 महीने सारे मौसम थे, 3 महीने गर्मी, 3 महीने सर्दी, 3 महीने बारिश। ठीक है, तो ऐसे करके वसंत ऋतु 4-4 महीने का भी चक्र था। हाँ बिल्कुल, महीनों बिल्कुल रिमझिम झड़ी लगी ही रहती थी, कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता था महीनों। अभी तो ऐसी तेज बारिश आती है, पता चलता है 5 मिनट बाद बंद। पहले थमी हुई बारिश होती थी और वो पूरी दुनिया में होती थी। ऐसा नहीं कि 2 कदम पर बारिश है वहां सूखा पड़ा है, अब तो ऐसा होने लगा है। तो जो पहले चक्र था बड़े अच्छे से चलता था, अब मौसम अनिश्चित हो गया है और तापमान में धीरे धीरे बहुत वृद्धि भी होती जा रही है। ग्रीष्म ऋतु का समय बहुत बढ़ गया है। क्या आपने महसूस किया है बेटा कि ग्रीष्म ऋतु जो है, गर्मी तो अब 12 महीने हो गई है। कभी हम फैन चलाना घर में बंद करते हैं? अब नहीं करते, 12 महीने फैन चलते हैं हमारे, चलते हैं ना। पहले गर्मियों में, सिर्फ गर्मियों में गर्मी लगती थी, अब 12 महीने गर्मी होती है। चाहे वो बरसात हो, बरसात होके फिर बंद हो जाती है, फिर उमस आ जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है ना। तो अब जो है ग्रीष्म ऋतु का भी समय बढ़ गया, जबकि शरद ऋतु नाम मात्र ही रह गई। सर्दी आती है चली जाती है, पता ही नहीं चलता। पहले सर्दी इतनी होती थी, हमें अच्छी तरह याद है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हॉस्टल में रहते थे, उस समय 5 बजे हैं, वार्डन आ गई उठाने, जाना है तो पूरा 2-2, 3-3, 4-4 स्वेटर्स पहनेंगे, फिर स्कूल की ड्रेस पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, ये स्कार्फ, मफलर जानते हो, मफलर है ना, टोपा, सॉक्स, ये दुनिया भर के 2-2, 3-3, 4-4 कपड़े पहनकर फिर जाते थे हम लोग राउंड पर घूमने, पीटी करना है। तो कहने का तात्पर्य कि अब सर्दी, अभी तो कितने वर्षों से सच में ग्लव्स ही नहीं पहने हैं। हाँ, ग्लव्स ही नहीं पहने, पता ही नहीं है कि कब ऐसी सर्दी आई। देखते हैं शायद इस वर्ष अच्छी सर्दी हो। तो यहां पर यही लिखा है कि ग्रीष्म ऋतु का समय बढ़ गया है, जबकि शरद ऋतु नाम मात्र की रह गई है। आर्कटिक व अंटार्कटिका ग्लेशियर्स भी पिघलने लगे हैं। अब प्राकृतिक आपदाएं अधिक भयंकर रूप में आने लगी हैं।
पहले 100 सालों में, मैंने कहा ना कि पहले 100 एक शताब्दी में कभी कुछ ऐसा होता था। अब तो आप सुनिए, यहां भूकंप, वहां बाढ़, वहां सूखा, यहां ये मच रही है, वहां त्राही त्राही मची हुई है। धीरे धीरे यदि मनुष्य ने अपनी आदतों को, अपने कार्यों को नहीं रोका, तो ये प्राकृतिक आपदाओं का जो समय है वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा और फिर पृथ्वी ऐसे ही नष्ट होनी है। ना तो एक साथ कोई आया है, ना एक साथ कोई जाएगा। लेकिन यदि हाँ, हमने अपने आप को नियंत्रित किया, हमने प्रकृति के साथ मित्रवत व्यवहार शुरू कर दिया, तो प्रकृति हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करेगी और सब कुछ अच्छा भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप पर भरोसा करके यह कह सकती हूं कि हाँ, अब भी हैं जो दूसरों के दुख को समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अपने मन में इंसानियत की भावना को अवश्य बनाएं, अपने मन में परोपकार की भावना को अवश्य लेकर आएं और साथ ही साथ प्रकृति के साथ मित्रवत व्यवहार करें। क्योंकि ये जो सृष्टि है, ये जो प्रकृति है, ईश्वर ने रचना की है, जिसको हम कई नामों से जानते हैं, लेकिन परमात्मा सिर्फ एक है और इंसान हम यहां हैं। हमें चाहिए कि मनुष्य और प्रकृति का जो मित्रवत व्यवहार है वो हमेशा बना रहे, ताकि संतुलन अच्छे से चलता रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।